शिवलिंग माने शिव के प्रतीक। नहीं तो संसार में इस शब्द को लेकर के बहुत भ्रम भी फैल गया और उन लोगों ने भ्रम फैलाया जो कि सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते थे। 1-2 बरस पहले तो शिवलिंग को लेकर के इतना विवाद बढ़ा, आप सब ने हम सब ने देखा कि पूरे विश्व के देशों में जो इस्लामिक देश थे वो कहां तक विद्रोह पर उतर आए। उन्होंने गलत अर्थ किया। अब उनकी समझ जब गुप्तांगों तक ही है तो वो उसके बाहर सोच ही नहीं सकते, तो उनको हर चीज में वही सब सूझता है। लिंग शब्द का अर्थ होता है प्रतीक। लिंग शब्द का अर्थ होता है प्रतीक, चिन्ह, सिंबल। इंग्लिश में कहेंगे सिंबल, हिंदी में कहेंगे प्रतीक, चिन्ह। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। लिंग का अर्थ कोई अंग विशेष नहीं होता, प्रतीक, साइन, सिंबल। तो जो शिवलिंग हैं वे शंकर भगवान के स्वरूप के प्रतीक हैं। ऐसे ही जो शालिग्राम हैं वे नारायण के प्रतीक हैं। इसी प्रकार जो शिवलिंग की जलहरी हैं वे जलहरी जगदम्बा की प्रतीक हैं। तो लिंग शब्द का अर्थ होता है प्रतीक, साइन, सिंबल, चिन्ह, ना कि कुछ और। तो समझाने में कमी रह गई, समझने में कमी रह गई और अर्थ का अनर्थ हो गया। और जो लोग सनातन धर्म से घृणा करते हैं, सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, उन लोगों को मौका मिल गया कि सनातन धर्म में तो किस किस चीज की पूजा होती है। शिवलिंग शंकर भगवान के प्रतीक हैं और किसी मनुष्य ने नहीं बनाए हैं। कल हमने कथा सुनी, स्वयं ही शिव ने पिंडी का आकार ग्रहण किया है। और फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को जो शिवरात्रि है, ये सावन का तो पूरा मास ही शिव को अर्पण है। लेकिन जो फाल्गुन मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, उसको जो शिवरात्रि मनाने का मुख्य कारण है, चूंकि जो प्रथम शिवलिंग है अनल स्तंभ जिनकी कल हमने चर्चा सुनी, वो फाल्गुन मास में ही कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रकट हुए। और किस प्रकार सब देवताओं ने उनकी अर्चना करी, पूजा करी, ये कथा कहते हुए कल विश्राम किया था। तो शंकर भगवान प्रकट हो गए, श्री शीर्षाई विष्णु प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। लेकिन अभी भी ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि रचना के कार्य में उन्नति नहीं हो रही थी, प्रगति नहीं हो रही थी। तो ब्रह्मा जी इस बात को लेकर के श्री विष्णु भगवान के पास गए। कल हमने पूरा विवेचन सुन लिया कि एतई चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं श्री कृष्ण परम तत्व हैं। उन श्री कृष्ण का ही प्रकाश है नारायण। उन नारायण के ही स्वरूप हैं कारण समुद्रशायी विष्णु। उन कारण समुद्रशायी विष्णु के अंश हैं गर्भोदकशायी विष्णु। उन गर्भोदकशायी विष्णु के अंश हैं शीर्षायी विष्णु। और वे शीर्षायी विष्णु ही 3 स्वरूपों में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में एक एक ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। सबसे छोटा ब्रह्मांड 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का है। जिस ब्रह्मांड में आप हम सब रहते हैं, कल हमने सुना था कि सारी दुनिया के वैज्ञानिक मिलकर के इस ब्रह्मांड का ही पार नहीं पा सके।
चंद्रमा और मंगल को ही खोजने में सबके पसीना बह गए, और कितने ग्रह हैं उन पर पहुंचना तो दूर, उनकी गिनती भी नहीं हुई। ये तो एक ब्रह्मांड की बात है, और ऐसे ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड भगवान के एक एक रोम में विराजमान है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो इतना विस्तार है। तो श्री ब्रह्मा जी, हम जिस ब्रह्मांड में हैं, ये चतुर्मुखी ब्रह्मा का ब्रह्मांड है। ये इसी ब्रह्मांड की कथा विशेष रूप से शिव महापुराण में वर्णित है। फिर इससे बड़े 5 मुख वाले ब्रह्मा जी के ब्रह्मांड हैं, फिर 6 मुख वाले ब्रह्मा जी के ब्रह्मांड हैं, फिर 7 मुख वाले ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड है, फिर 8 मुख वाले ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड है। ऐसे अनंत मुख तक ब्रह्मा जी हैं, और जितनी जितनी मात्रा में ब्रह्मा जी के मुख की संख्या बढ़ती है, उतनी उतनी मात्रा में ब्रह्मांड का भी आकार बढ़ता जाता है। इतना विस्तार है सृष्टि का। तो चतुर्मुखी ब्रह्मा श्री हरि के पास गए और निवेदन किया कि बहुत प्रयास करने पर भी सृष्टि रचना का कार्य हो नहीं पा रहा, संतति नहीं बढ़ पा रही। मैं अपने शरीर से पुरुष रूप में ऋषियों को प्रकट तो करता हूं, पर वे सब तपस्या को चले जाते हैं, लेकिन सृष्टि का बढ़ने का काम नहीं हो पा रहा, सब कुछ रुका हुआ है। इसका क्या कारण है? तब भगवान श्री हरि से ब्रह्मा जी ने विचार किया। तब श्री हरि ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी, जब तक शक्ति का सृजन नहीं होगा, तब तक सृष्टि रचना का कार्य आगे बढ़ेगा। इस सृष्टि में 2 तत्व मुख्य हैं, प्रकृति और पुरुष। अकेले पुरुष के द्वारा भी सृष्टि नहीं है, और अकेले प्रकृति के द्वारा भी सृष्टि नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा ही सृष्टि का सृजन है। इस पूरे जगत को देख लीजिए, केवल मनुष्य शरीर में स्त्री पुरुष नहीं होते। जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, जलचर जीव हैं, अरे मक्खी हैं, मच्छर हैं, पक्षी हैं, सब में नर मादा होता है। और केवल जीव जंतु कीट पतंग नहीं, पेड़ पौधों में भी एक प्रकृति है, एक पुरुष है। इस सारी सृष्टि का जो सृजन है वो शक्ति से है, वो स्त्री से है। इसलिए अपने यहां शक्ति के पूजा की सबसे अधिक महिमा है सनातन धर्म में। पूरे वर्ष में जन्माष्टमी एक दिन, रामनवमी एक दिन, चलिए शिवरात्रि 2 बार, दिवाली 1 बार, होली 1 बार, सब त्योहार 1-1 बार। लेकिन देवी के नवरात्रे 2 बार नहीं, 4 बार। 2 बार तो प्रगट नवरात्र होते हैं। एक तो होली के बाद, जिनको बासांतिक कहते हैं, और एक अब आएंगे, इनको शारदीय नवरात्र कहते हैं। 2 नवरात्र ये, और 2 गुप्त, एक आषाढ़ में और एक माघ में, बसंत पंचमी पर। तो 9 दिन, वो भी बरस में 4 बार, 9 चौक 36। तो जन्माष्टमी 1 दिन, रामनवमी 1 दिन, बाकी त्योहार 1-1 दिन, और देवी की पूजा बरस में 36 दिन। क्योंकि इस सारी सृष्टि का जो सृजन है वो शक्ति से है। कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाए तो ये नहीं कहता कि मुझ में ब्रह्मा जी नहीं रहे, मुझ में शंकर जी नहीं रहे, मुझ में विष्णु जी नहीं रहे। क्या कहे भैया, अब शक्ति नहीं रही। कोई ये कहे मुझ में ब्रह्मा नहीं रहे, मुझ में विष्णु नहीं रहे, ना भैया अब शक्ति नहीं रही।
अरे भैया चलो गिरिराज्य की परिक्रमा, अरे भैया अब शक्ति नहीं है। तो शक्ति नहीं रहे शरीर में, भगवान तो रहते हैं आत्मा के रूप में, लेकिन शरीर से शक्ति कम हो जाए तो हाथ पांव का चलना कठिन हो जाता है। इस सारी सृष्टि का जो संचालन है वो शक्ति तत्व से हो रहा है। पर समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है कि वो शक्ति शक्तिमान की है। शक्तिमान माने भगवान। वो शक्ति शक्तिमान की है, किसी और की नहीं है। रावण का विनाश क्यों हुआ? रावण ने उन भगवान की शक्ति को अपनी पत्नी बनाना चाहा। एक स्त्री का पति तो एक ही होगा, हां उसकी संतान बहुत हो सकती है। तो हम जीवन में शक्ति के स्वामी नहीं बन सकते, हम लोग जीवन में शक्ति के पति नहीं बन सकते, शक्ति के स्वामी नहीं बन सकते, शक्ति की संतान बन सकते। मां के बेटे बहुत होते हैं। रावण ने उन सीता जी को अपनी पत्नी बनाना चाहा, क्योंकि रावण का सिद्धांत क्या है? रावण का सिद्धांत यह है कि जिसके पास शक्ति है वही भगवान है। और सनातन सिद्धांत क्या है? सनातनी सिद्धांत यह है कि शक्ति भगवान की है, शक्ति को मां के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, शक्ति भगवान की है। रावण का सिद्धांत क्या है कि नहीं नहीं, जिसकी शक्ति है वो भगवान है। तो वो भगवान ही बनने चला था, सीता जी को प्राप्त करना चाहता है। तो क्या हुआ? वो सीता जी जो कि सारे जगत का मंगल करने वाली हैं, सीता जी के चरण हमारे घर पड़ जाएं तो महामंगल हो जाएगा। कोटि कोटि लक्ष्मी सीता जी के चरणों में विराजमान है। तो सीता जी तो भगवती हैं, कोटि कोटि महालक्ष्मी भक्ति महारानी है। तो हमारे घर पर सीता जी के चरण पड़ जाएं तो हम निहाल हो जाएंगे। लेकिन उन सीता जी के चरण रावण के यहां पड़े तो क्या हुआ? तो बंटाधार हो गया। पूरे कुनबे में कोई श्राद्ध और तर्पण करने वाला नहीं बचा। क्यों? क्योंकि सीता जी के प्रति दृष्टि उसकी गलत हो गई। उसने भगवान की शक्ति को अपनी शक्ति बनाना चाहा। तो शक्ति भगवान की है, हम उसके सेवक हो सकते हैं, हम उसकी संतान हो सकते हैं, हम उसके मालिक नहीं हो सकते। क्या समझेंगे इस विषय को लेकर के? ये समझेंगे कि हमारे पास जो धन की शक्ति है, और शक्ति किस रूप में है? धन के रूप में है, बल के रूप में है, विद्या के रूप में है। इसके यदि मालिक बन गए तो ये मालिक बना शक्ति का रावण की तरह हमारा भी अनर्थ कर देगा। और संसार में आप देखिए, आपको ऐसे कितने उदाहरण मिल जाएंगे। बड़े बड़े ऐसे लोग जिनकी उत्तर प्रदेश में तूती बचती थी, जब उनकी गाड़ी चलती थी तो 25 गाड़ी आगे और 25 पीछे। और योगी जी ने कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा। तो ऐसा हो गया कि कोई खाक डालने वाला भी उनके ऊपर मिला नहीं। ऐसा समय आ गया। जिनकी तूती बचती थी बल की, धन की और जाने किस किस चीज की, ऐसा भी समय था। लेकिन जब समय ने पलटी खाई तो उस शक्ति ने बता दिया कि तुम मेरे मालिक बन रहे थे, तुम मेरे मालिक नहीं बन सकते। मेरे मालिक तो एकमात्र वो प्रभु ही हैं। इस जगत में जो जो शक्ति का मालिक बना उसका अनर्थ हुआ। कहीं दृष्टि घुमाइएगा। हमारे यहां सिद्धांत है कि शक्ति भगवान की है। वैज्ञानिक का क्या मानना है? वैज्ञानिकों का यह मानना है जिसने शक्ति खोजी है शक्ति उसकी है। उस देश ने परमाणु बम खोज लिया, उस देश ने फला मिसाइल खोज ली। अच्छा,
ये मिसाइल, ये परमाणु बम हमारे शास्त्रों में भी थे। कहाँ थे? अरे रामायण, महाभारत, भागवत जी को देखिए आप, तो ब्रह्मास्त्र का वर्णन, नारायण अस्त्र का वर्णन, पाशुपास्त्र का वर्णन आपको खूब मिलेगा। ब्रह्मास्त्र माने ब्रह्मा जी की शक्ति। लेकिन वो ब्रह्मास्त्र अगर चलाए जाएं तो वो कैसे चलते थे? माने जिसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया गया है, केवल उसी व्यक्ति का ब्रह्मास्त्र बुरा करेगा, उसके बगल में भी कोई बैठा है तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर पाशुपास्त्र किसी पर चलाया गया है तो उसके बगल में अगर कोई बैठा है तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस जिस पे चलाया गया है उसको। ठीक। अब आज की दुनिया ने जो ब्रह्मास्त्र खोजे हैं उनका कहें, एक आदमी पर परमाणु बम फेंकेंगे तो वही मरेगा क्या? अरे पूरे के पूरे देश खत्म हो जाएंगे। आज विश्व में इतने परमाणु बम इकट्ठे हो गए हैं कि यदि उन परमाणु बम का प्रयोग हो जाए, वो फट जाए, तो एक बार नहीं, ये पूरी धरती 1000 बार नष्ट हो सकती है। ये पूरे विश्व में जो 700 करोड़ लोग हैं वो 700 बार मर जाएंगे, इतने परमाणु बम पैदा हो गए हैं। तो कलयुग के आदमी ने भी शक्ति पैदा करी है, पर वो शक्ति कल्याणकारी न हो करके अनर्थकारी है। अब पाकिस्तान के पास परमाणु बम है तो सबको डर लगता है, वो आतंकवादियों का देश है, जाने कब आतंकवादियों के हाथ परमाणु बम लग जाए और वो मूर्ख लोग जाने क्या कर बैठे। तो छोटा से देश से भी सामने वाला घबराता कि परमाणु बम है, अपना सत्यानाश करेगा, बस सामने वाले का भी कर देगा। तो आज के व्यक्ति ने जो शक्ति खोजी और स्वयं को शक्ति का मालिक माना, तो उसका परिणाम कितना घातक हो गया कि सारी सृष्टि के लिए संकट। हमारे ऋषियों ने शक्ति खोजी, ब्रह्मास्त्र खोजे, नारायण अस्त्र, पाशुपास्त्र, वायवस्त्र, अग्नि अस्त्र इत्यादि, लेकिन जो अपराधी था उसी को दंड देने वाले हुए, दाएं बाएं को नहीं। शब्द भेदी बाण तक, जहां से शब्द आ रहा है उसी का भेदन करेगा, दूसरे का नहीं। तो अपनी जो प्राचीन शक्ति थी वो दूसरे के लिए हानिकारक क्यों नहीं हुई? चूंकि वहां मानो अर्जुन के पास में ब्रह्मास्त्र है, तो वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने वाले हैं, अपने को ब्रह्मास्त्र का मालिक नहीं मानते। वो पहले ब्रह्मास्त्र का मंत्र पढ़ेंगे, ब्रह्मा जी को प्रणाम करेंगे, तब वो ब्रह्मास्त्र प्रकट हो जाएगा और फिर वो चलाएंगे। तो मैं ब्रह्मा जी की शक्ति का प्रयोग कर रहा हूं, मैं शिव की शक्ति का प्रयोग कर रहा हूं, मैं नारायण की शक्ति का प्रयोग कर रहा हूं, ये दृष्टि है। और आज मैंने जो खोज लिया वो मेरा है, मैं उसका मालिक हूं। लेकिन कहां मालिक है? जहां आज हमारा घर है, हमारी जमीन है, हमसे पहले वो 12 साल 50 साल निकल जाता है ना जमीनों का, तो उसको देखिए कि हमसे पहले 50 लोग मालिक थे उस जमीन के, जमीन वहीं की वहीं। और जब तक हम मालिक है, हमारे बाद फिर दूसरा कोई मालिक है, फिर कोई और मालिक है, फिर कोई और हम मरे ही जा रहे हैं कि हम ही मालिक है। पर जिस जमीन पर हम बैठे हैं, जो हमारा घर है, दुकान है, हमसे पहले हजारों लोग उसके मालिक हो चुके हैं और हमारे बाद हजारों लोग और होने वाले हैं। बस केवल जितनी देर हम जीवित हैं, जितनी उम्र हमारी है, उतने दिन हमने अभिमान थोप रखा है अपने ऊपर कि मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं। लेकिन वो जमीन अपनी जगह पे ही है, जमीन तो कहीं नहीं जा रही, वो मालिक कहने वाले सब मरते जा रहे हैं, नए मालिक पैदा होते जा रहे हैं, जमीन अपनी जगह पे है। ये भगवान नारायण और ब्रह्मा जी की चर्चा है, बहुत काम की है। तो भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को कहा कि जब तक शक्ति का सृजन नहीं होगा तब तक सृष्टि नहीं होगी। तो फिर क्या किया जाए? बोले अब सब लोग, हमसे आप प्रकट हो गए, आपसे शिव प्रकट हो गए,
षष्ठी रचना का कार्य भी धीरे धीरे चल रहा है। 10 ऋषि प्रकट हो गए, लेकिन संतति नहीं हो रही, क्योंकि शक्ति का सृजन नहीं हुआ। तो अब क्या किया जाए? अब सब लोग शक्ति को पुकारें। तब सारे देवता, स्वयं शीर्षाई विष्णु जी और स्वयं ब्रह्मा जी और वे 10 ऋषि, कल जो सुने हम ब्रह्मा जी के द्वारा जो 10 ऋषि प्रकट हुए, वशिष्ठ जी, दमजग्नि जी, पुलह जी, क्रतु जी, अत्रि जी, प्रजापति दक्ष, नारद जी, सबने एकत्र, सनकादिक जी, सबने एकत्र होकर के शक्ति की स्तुति की है।